हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर JKSSB। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी जो है वो भी धूमधाम से चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, ऑनलाइन कोर्स हमारा अवेलेबल है। हम आपको यूट्यूब के माध्यम से वीडियोज़ जो हैं अपलोड करते रहते हैं और आपको वो वीडियो काफ़ी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं। आप घर बैठ के तैयारी कर सकते हो। इसी तरह से हमारी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है JKSSB क्लास 4th के लिए। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको काफ़ी वीडियोज़ जो हैं मिल जाएंगी। वो वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल हैं आपके लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो रहेगा डायरेक्शन सेंस। इसको JKSSB क्लास 4th रीजनिंग सेक्शन से उठाया गया है। रीजनिंग सेक्शन का एक टॉपिक है डायरेक्ट सेंस, मतलब जिसको हम डायरेक्शन सेंस बोलते हैं। और जब आपको पता ही है कि डायरेक्शन क्या होती हैं, तो फिर भी एक बार इसको समझना ज़रूरी है। तो देखिए, डायरेक्शन आपको पता है 4 डायरेक्शन होती हैं: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, आपको ये डायरेक्शन का पता होना चाहिए। ईस्ट किस तरफ है, वेस्ट किस तरफ है, नॉर्थ किस तरफ है और साउथ किस तरफ है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो मेन टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, वो यही हैं कि आपको पहले ये पता होना चाहिए ईस्ट किस तरफ है, वेस्ट किस तरफ है, नॉर्थ किस तरफ है, साउथ किस तरफ है। ठीक है, तो क्योंकि ये काफ़ी बेसिक है, हर एक इंसान को पता ही होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सूरज ईस्ट से निकलता है, सनसेट जो होता है वो वेस्ट में होता है। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी घड़ी है, ठीक है, जो वॉच होती है जिस पे हम टाइम देखते हैं, उसमें उसकी जो सुइयाँ हैं, नीडल्स जिसको कहते हैं, वो आपको पता है वो किस तरह से चलती हैं। वो चलती हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उस डायरेक्शन को बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या है, कि जिस तरह से हमारी घड़ी की जो सुई है वो चल रही है उसको बोलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब होता है कि क्लॉक के अपोजिट, मतलब उल्टी साइड से। ठीक है, अगर आप उन्हीं सुइयों को उल्टे से घुमाना स्टार्ट कर दोगे तो उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज सेक्शन। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब आपको ये पता होना चाहिए कि 90 डिग्री एंगल क्या होता है। ठीक है, कई बार पूछते हैं कि ही टर्न्ड 90 डिग्री टूवर्ड्स हिज लेफ्ट टूवर्ड्स हिज राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका लेफ्ट क्या है और राइट क्या है। ठीक है, तो राइट आपको अगर कोई इंसान ये है, नॉर्थ को फेस कर रहा है, तो ये साइड उसका राइट साइड आती है और ये साइड उसकी लेफ्ट साइड आती है। आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, जब वो सेम बंदा साउथ को फेस करेगा तो उसका राइट साइड और लेफ्ट साइड जो है वो चेंज हो जाएगा। उसका राइट तब, ठीक है, उसका राइट जो है तब क्या बनेगा, ये वाला राइट बन जाएगा और ये वाला लेफ्ट बन जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं 90 डिग्री क्या होता है। देखिए, 90 डिग्री एंगल क्या होता है, ये। ठीक है, इसको बोलेंगे 90 डिग्री। ठीक है ना, मतलब आप बिल्कुल अपना, जब आप टर्न लेते हो, जैसे मान लीजिए कोई इंसान फेस कर रहा है नॉर्थ को, ठीक है, ऐसे फेस कर रहा है, तो उसका राइट टर्न क्या होगा, अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट टर्न लेता है तो ऐसे हो जाएगा, इस तरफ, क्योंकि घड़ी ऐसे घूमती है। ठीक है, तो अगर एंटी क्लॉक होता तो इस तरफ होना था। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके ऊपर कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो देखिए, अगर इस क्वेश्चन को हम देखें ज़रा, तो इसमें लिखा है ए मैन वॉक्स 50 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, then he turns left and walks 40 kilometer, then he turns right, in which direction he is facing now। तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको। आप ये मत सोचो कि इससे भी पता नहीं कितने हायर लेवल के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये आते हैं, आपको इजी लगते हैं तो अच्छी बात है। अगर आपको इजी नहीं लगते हैं तो इनको इजी बनाओ अपने लिए, इनको समझो। ठीक है, कुछ लोग हैं ये भी बोल रहे हैं कि ये आप जो लेवल पे क्वेश्चन करा रहे हो काफ़ी इजी लेवल के हैं। देखिए, ये एग्ज़ाम 10th लेवल का है, इसमें इतने ही आएंगे, यहाँ बैंकिंग का नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो, ए मैन वॉक्स 50 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो आपको पहले पता होना चाहिए ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या है, नॉर्थ क्या है और साउथ क्या है। तो वो कितना चलता है, 50 किलोमीटर गया नॉर्थ। ठीक है, मान लीजिए आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, सही। ठीक है, सेंटर में से स्टार्ट करना होता है। 50 किलोमीटर गया नॉर्थ में, फिर क्या किया उसने, फिर कहता है ही टर्न्स हीज लेफ्ट। अब आपको पता है नॉर्थ को फेस कर रहा तो लेफ्ट ये होगा, तो यहाँ कितना चलता है वो, और 40 किलोमीटर चलता है। लेफ़्ट को टर्न लेके 40 किलोमीटर गया, ये 40 आया। फिर वो करता है दोबारा से टर्न करता है राइट को, तो राइट का मतलब ऊपर को, इसका राइट ये हो जाएगा। तो अब वो यहाँ पे पहुँच गया है। ठीक है, तो इन विच डायरेक्शन ही इज़ फेसिंग नाउ। तो अब आप क्या देख रहे हो, ये डायरेक्शन कौन सी है, ऊपर को कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ। तो इसका मतलब
ही इज़ फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, कैसे आया देखिए, वो पहले कितना गया वो 50 किलोमीटर, फिर उसने क्या किया, टर्न लिया अपना लेफ्ट, फिर ऐसे गया, फिर उसने फिर से राइट टर्न लिया तो ऊपर को इस तरह से बनी फिगर कुछ। तो अब ये आपको पता है नॉर्थ होती है ऊपर वाली साइड, तो इसलिए अब उसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को समझो। रवि इज़ वॉकिंग इन ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो ईस्ट डायरेक्शन को वॉक कर रहा है, मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हुए ईस्ट को चलता है। आफ्टर वॉकिंग ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर गया वो, ही टर्न्स 45 लेफ्ट। अब राइट लेफ्ट का पता ही है, तो 45 डिग्री कितना होता है, देखिए अगर ये होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो 45 ये हुआ, ओके, क्योंकि लेफ्ट में है तो 45 गया, देन 90 डिग्री, देन 90 डिग्री। ठीक है, फिर से देखो इसको, रवि इज वॉकिंग इन ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन चलता है वो 1 किलोमीटर। ठीक है, आफ्टर वॉकिंग ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ही टर्न्स 45 लेफ्ट। अब 45 लेफ्ट में लेता है, टर्न लेता है। ठीक है, एंड देन 90 डिग्री राइट। ठीक है, फिर वो क्या करता है, 90 डिग्री राइट डायरेक्शन में लेता है। तो अब राइट डायरेक्शन क्या है, ये है, तो 90 डिग्री ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आएगा 90 डिग्री। ठीक है ना, तो इन विच डायरेक्शन ही इज़ नाउ, तो पूछ रहा है कौन सी डायरेक्शन में होगा वो। अब तो आपको पता है ये डायरेक्शन कौन सी होती है, अगर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो पहले वो ऐसे गया, फिर वो ऐसे गया और फिर वो ऐसे हुआ, तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है, ईस्ट और साउथ। इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। ठीक है, जहाँ ईस्ट साउथ, यहाँ साउथ ईस्ट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, रोहन बाग से डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ में जाता है वो 3 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे चलता है वो 3 किलोमीटर नॉर्थ में। ठीक है, देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। अब लेफ्ट में चलता है, अपनी लेफ्ट और टर्न लेता है तो 2 किलोमीटर के लिए चलता है। ठीक है, देन अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर। अब फिर से वो लेफ्ट लेता है, लेफ्ट में नीचे की तरफ, तो 3 किलोमीटर यहाँ चला। ठीक है, एट दिस पॉइंट ही टर्न लेफ्ट, अब फिर से लेफ्ट को टर्न लेता है, एंड वॉक 3 किलोमीटर। अब 3 किलोमीटर जाएगा तो यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि ये 2 है ऊपर वाला, तो ये भी 2 होगा, ये 2 तो इसका मतलब ये 1 किलोमीटर हुआ। तो यहाँ से उसने स्टार्ट किया था, तो उसने यही पूछा है कि हाउ मैनी किलोमीटर्स ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका। ठीक है, यहाँ से वो 1 किलोमीटर यहाँ पहुँच गया है, तो मतलब 1 किलोमीटर वो आगे आ गया है, तो मतलब वो 1 किलोमीटर जो है अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से आगे चला गया है। तो इसका पूछा है कि कितनी दूर है, तो 1 किलोमीटर ही इज़ अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर से समझना, तो फिर से समझ लीजिए। देखिए वो क्या करता है, 3 किलोमीटर चलता है नॉर्थ में ऐसे करके, फिर वो टर्न लेता है, अपनी लेफ्ट टर्न लेता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है तो 3 किलोमीटर चलता है। ये 3 तो ये 3 बराबर हो गए, इसलिए ये सेम पॉइंट पे हो गए। फिर यहाँ से उसने 3 किलोमीटर और लिया, तो मतलब अगर ये 2 है ऊपर वाला तो ये भी 2 होगा, इसलिए 1 किलोमीटर ये बचा, तो इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट और इसके बीच में गैप कितना है, 1 किलोमीटर का, तो इसलिए राइट आंसर 1 किलोमीटर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए मैन इज़ फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। अब वो क्या कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट को फेस कर रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है नॉर्थ वेस्ट होता क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। ठीक है, साउथ नीचे, तो नॉर्थ वेस्ट मतलब वो इस तरफ देख रहा है। ठीक है, इस तरफ देख रहा है, इन दोनों के बीच, नॉर्थ वेस्ट मतलब नॉर्थ और वेस्ट के बीच का। ठीक है, फिर क्या करता है वो, ही टर्न्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री उसका मतलब इस तरफ फेस करेगा वो। ठीक है, अब इस तरफ फेस करेगा। अब फिर से बोलता है एंड देन 135 डिग्री इन दी एंटी क्लॉक। अब एंटी क्लॉक मतलब इस तरफ जाएगा, तो कितना एंगल बनाएगा, 135। देखिए अगर यहाँ से ये वाला 90 है, ये भी 90 है, तो इसका मतलब ये 45 हुआ, तो अब वो इस तरफ आ जाएगा, उसका फेस वेस्ट की तरफ हो जाएगा। ठीक है, 135 एंगल कितना होता है, 90 + 45 135, मतलब जैसे ये 90 है तो इसमें 45 और ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 135, तो ये बन जाएगा। यहाँ से अब वो यहाँ फेस करेगा, तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ये होती है बेस्ट डायरेक्शन। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ही इज़ फेसिंग नाउ द बेस्ट डायरेक्शन। इन चीज़ों को आपको समझना है, जिन्होंने मैथ पढ़ा हुआ है उनको एंगल उंगल तो आते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं अब, यू गो नॉर्थ, आप नॉर्थ को जाओ। ठीक है, नॉर्थ जाते हो। ठीक है, टर्न राइट, यहाँ से राइट टर्न लेते हो, और देन अगेन टर्न राइट, तो राइट मतलब नीचे की तरफ, एंड देन गो लेफ्ट, और फिर आप कहाँ जाते हो, लेफ्ट की तरफ जाते हो। ठीक है,
सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। फिर से देखो इसको, देखिए यू गो नॉर्थ, आप नॉर्थ डायरेक्शन में जाते हो, नॉर्थ ऊपर की तरफ। टर्न राइट, यहाँ से राइट टर्न लेते हो, ऐसे हो गया। अगेन टर्न राइट, अगेन टर्न राइट मतलब नीचे की तरफ हो गया। एंड देन गो लेफ्ट, ठीक है। अब आप कहाँ जा रहे हो, लेफ्ट की तरफ जा रहे हो, तो लेफ्ट कहाँ होता है, इस तरफ, ठीक है ना। जब आप साउथ को फेस करते हो तो आपका लेफ्ट ये है, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अब पूछ रहा है कि आप कौन सी डायरेक्शन में हो, ठीक है। इन विच डायरेक्शन यू आर नाउ, तो आप कौन सी डायरेक्शन में हो, तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है, इस तरफ, ईस्ट। तो इसका मतलब ईस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका हमारा थोड़ा सा एक छोटा सा सेशन था, जिसमें हमने डायरेक्शन सेंस के कुछ 7-8 क्वेश्चन जो है डिस्कस किए आपके साथ, आपको ये समझाने के लिए कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम फिर से कोई डिटेल में वीडियो लेंगे, उसमें थोड़े और क्वेश्चन करेंगे, थोड़े और हायर लेवल के, ठीक है। एक लेवल एक टाइप इसकी और है, उसमें शेडो वाले क्वेश्चन होते हैं, हम वो देखेंगे, वो क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।